नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत् स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुगौतम राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासाकुटनिहितकरं कर्णराजत्वमुक्तं वन्देर्धून्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। तो आप सबन को अध्ययनकर्ता को स्वागत है आज के सेशन में। और अपन विवेक धैर्याश्रय के अंतिम 2 श्लोक तक पहुंच चुके हैं। अपन ने पिछले बार जब ली थी क्लास तब 15वां श्लोक अपन ने पूर्ण किया। तो वाक्य आगे अब बस 16वां और 17वां श्लोक है, वो भी ज्यादा वाक्य अंदर है नहीं, थोड़ा सा ही है। तो अपन वाक्य पूरा करें भगवत कृपा से, आज शायद हो जाएगा पूरा। तो अपन प्रारंभ करें। अब अपन ने देखो कि 15वें श्लोक में ये आज्ञा करी कि अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यौ प्राप्तम सेवेत निर्मम। अविश्वास नहीं करनो, सर्वथा नहीं करनो, क्योंकि सर्वथा वो बाधक वस्तु है। अविश्वास जब अपन सरेंडर हो चुके हैं, शरण में आ चुके हैं, के बाद अविश्वास करनो ये बहुत ही अनुचित बात है एक शरणागत के लिए। या वो नहीं करनो, ये खास अपन को यहाँ सूचना दी जा रही है आचार्य चरणन के द्वारा। और अगर ऐसो मन में आवे, कभी विश्वास डगमगावे लग जाए, तो अपने को ये विचारना चाहिए, ब्रह्मास्त्र और चातक को दृष्टांत देके समझाया है कि इनकी भावना करनी। ब्रह्मास्त्र चातक भाव्य, अविश्वास में ब्रह्मास्त्र को और विश्वास में चातक को उदाहरण देके बता रहे हैं कि इनके भावना करनी। क्योंकि ब्रह्मास्त्र के ऊपर अविश्वास करके रावण को बहुत बड़ी मतलब मूल्य चुकाना पड़ा। तो कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर अविश्वास रख के वाने जब हनुमान जी को जंजीरन सु बांधने को प्रयास करो, तो जंजीरन के साथ साथ ब्रह्मास्त्र भी टूट गयो, जो कभी जो नहीं टूटतो यदि उनको विश्वास रहे तो ऐसा अविश्वास कर, अगर अविश्वास की भावना मन में आवे लग जाए तो ये ब्रह्मास्त्र का उदाहरण याद रखना चाहिए। और विश्वास कैसे रखना चाहिए, तो वाको उदाहरण अपन ने चातक के दृष्टांत के द्वारा देखो कि चातक को विश्वास होवे कि स्वाति नक्षत्र में मेघ जरूर बरसेगो, और वो वही विश्वास के साथ वो कोई भी दूसरो नक्षत्र में बरसे हुए जल वो नहीं ले रहे, वो प्यासो ही रहे है। तो वाक्य या विश्वास को देख के जड़ मेघ जो जड़ है वो भी बरसे है। तो यह कारण सु देख सके हैं कि विश्वास की क्या तो सामर्थ्य क्या है, बाकी ताकत का है। तो ऐसा विश्वास रखना चाहिए। और फिर अंत में एक बात कही कि प्राप्तम सेवेत निर्मम, कि जो भी प्राप्त हो जाए, जो भी फल भगवद इच्छा से प्राप्त हो जाए, वाको सेवन कर लेना, और वो भी निर्मम रह के, ममता रहित हो के वाको सेवन कर लेना। यहाँ पे खास टीकाकार अपने को समझा रहे हैं कि सेवेत इति पदेन
तत्सर्वं भगवद उपयुक्तम एव कुर्यान न तो स्वार्थम इति सूचितम। सेवेत पद के द्वारा ये समझायो कि जो भी प्राप्त हो जाए वह भगवत उपयोग लेनो, भगवत सेवा में उपयोग में लेनो, न कि अपने लिए। ये बात को ध्यान में रखनो कि जो भी कुछ प्राप्त होए अपने को, वो कौन सी तरह से भगवत सेवा में उपयोग हो सके, ये विचार करके प्रारंभ पहले ही को भगवत सेवा में उपयोग करनो। वाके बाद अपन को वो वस्तु को उपभोग अपने लिए करनो, वो भी ये सोचते हुए कि ये भगवत प्रसादी है, ये भावना के साथ में। तो या प्रकार से 15वें श्लोक को अपन ने पूर्णाहुति करी और अब अपन 16वें श्लोक के ऊपर जा रहे हैं, जाकि प्रारंभ में जाके उत्थानिका ने एक शंका उठाई जा रही है। वो शंका क्या है? तो वो कह रहे हैं कि ननु धर्मांतर संबंधे शरण पदार्थो गच्छति इत्यावश्यक अलौकिक वैदिक कर्माणामपि त्यागे कदाचित् अप्रामाण्य शंका स्यान् मार्गे तदभावार्थम तत्करणम करण प्रकारम आहु यथा कथंचित् इति। क्योंकि अगर कोई अन्य धर्म यानी कि साधन, अन्य कोई साधन को संबंध, जैसे यहाँ पे ब्रह्मास्त्र वगैरह को साधन प्रकार से कियो हो, तो अन्य कोई साधन के साथ यदि संबंध भयो, भगवत चरणारविंद को छोड़ के यदि कोई अन्य साधन करवे को अपन ने प्रयास किया, तो वो अपने लिए धर्मांतर संबंध हो। या सु धर्मांतर संबंध सु शरण पदार्थ चलो जाएगा, ये अपने को वार्निंग दे दी गई थी कि दूसरे धर्म को संबंध, धर्म यानी दूसरे साधन को तुम संबंध करोगे तो आपको शरण पदार्थ जाते रहेगा। तो ये भयसु अपन धर्मांतर संबंध नहीं कर रहे हैं, परंतु जो आवश्यक लौकिक वैदिक कार्य हैं जो एक गृहस्थ को करने पड़े हैं, तो उनको भी त्याग कर देवे की बात आ जाएगी कि धर्मांतर संबंध करना ही नहीं है करके। तो अगर उनको भी त्याग कर देंगे तो अपन को जो मार्ग है, पुष्टि मार्ग जो है, वो कदाचित अप्रामाणिक कहलाएगा। कोई यूं कह सके कि ये तो अप्रामाणिक है, वेद की बातें नहीं माने, लौकिक मर्यादा वैदिक मर्यादा नहीं माने, ऐसो कैसो मार्ग, यानी मार्ग के ऊपर दूषण आए तो क्या ऐसो करना उचित रहेगा, ये शंका है। तो ऐसी शंका को दूर करने के लिए अगलो श्लोक यानी कि 16वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि यथा कथंचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेत् धरिम् एवं आश्रयणं प्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम्। यथा कथंचित, जिस किसी भी प्रकार से सही, कार्याणि कुर्यात्, कार्यों को करना चाहिए, जिस किसी भी प्रकार से हो कार्यों को करना चाहिए। उच्चावचानी अपनी, यानी कि जो लौकिक वैदिक कार्य हैं उनको करने चाहिए, उच्च हो चाहे अवच हो। उच्च क्या है और अवच क्या है वो अपन टीका में देखेंगे। तो उच्च और अवच कार्य कैसे भी करके करने चाहिए। किं वा प्रोक्ते न बहुना, और क्या कहें, शरणम भावयेत् हरि, शरण की भावना, हरि की शरण की भावना करनी। एवं आश्रयणं प्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम, यह प्रकार से आश्रय कहो गयो जासु सर्व सबको सर्वदा हित ही होवे है। ये तो है श्लोकार्थ। अब अपन देखें कि यहाँ के ऊपर टीकाकार का आज्ञा कर रहे हैं। तो कह रहे यथा कथम अपि मार्गे लोकानाम अप्रामाण्य शंका न प्रभवेत तयो उच्चावचानी आवश्यक लौकिक वैदिक संबंधीनि कार्याणि मार्ग प्रामाण्यार्थम प्रभुराज्ञां ज्ञात्वा तानि कार्याणि। यानी अपन पुष्टि मार्ग में है तो पुष्टि मार्ग को कहीं नाम खराब नहीं हो, ये बात को भी ध्यान रखना, ये अपना कर्तव्य है।
या कारण सु कोई भी प्रकार से यथा कथम अपि मार्ग के विषय में लोक में अप्रामाण्य की शंका नहीं होनी चाहिए, ये सोचते हुए, ये भयसु कि अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ, अपन को कहीं भी अपन कोई भी कार्य करते हुए ये बात को दिमाग में हमेशा अपने को रखना चाहिए कि अपन एक वैष्णव है, अपन एक पुष्टि मार्गी है। और पुष्टि मार्गी को कहीं पे भी पब्लिक में यदि कोई तुम्हारो व्यवहार है सो कि जासू पुष्टि मार्ग के ऊपर बात आ रही हो, या लोग यूं कहते हो कि अच्छा वैष्णव ऐसे हुए, तो यह प्रकार को यदि कोई तुम्हारा व्यवहार हो तो वाक्य कारण पुष्टि मार्ग के ऊपर दूषण आ सके। और दूसरो तुमको यूं कही के कोई फल के लिए कार्य नहीं करने और भगवत सेवा छोड़ के अन्य कार्य नहीं करने, तो ये ऐसा कह दियो तो आपको मतलब तो ये हो जाएगा कि लौकिक वैदिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि लौकिक वैदिक कार्य तो सारे फल के लिए ही हुए हैं। तो अगर ऐसा करो तो लौकिक वैदिक कार्य छोड़ दिए तो फिर लोक में अप्रामाण्य की शंका हो जाएगी, लोगों को ये लगेगा कि अरे पुष्टि मार्ग तो अप्रामाण्य। तो ये भय रखते हुए कि अरे कोई लोक के अपने मार्ग के ऊपर दूषण नहीं आवे, वाके लिए उच्च हो या अवच हो, आवश्यक लौकिक वैदिक संबंधी कार्य जो हैं वो मार्ग के अप्रामाण्य होवे न हो या दृष्टि सु प्रभु की आज्ञा मान के उनको कर, यानी वैदिक कार्य वो उच्च कार्य कहते हैं और अवच वासु निचली कक्षा के कार्य वो लौकिक कार्य कहे गए। तो अपन संसार में रह रहे हैं और घर गृहस्थी वाले हैं, तो यासु अपन को लौकिक वैदिक कार्य तो करते ही रहने पड़े हैं। बार बार प्रसंग आवे हैं कि अपन को लौकिक वैदिक कार्य करने हो, जैसे वैदिक कार्य यानी कि श्राद्धादिक करनो, वार्षिक श्राद्धादिक करनो, तो ये वैदिक कार्य है। अपने विवाह आदि कार्य करनो, उपनयन संस्कार आदि करवानो, ये सब वैदिक कार्य है। तो ये सब वैदिक कार्य ये तो सारे फल की इच्छा सु कहे गए हैं, मतलब फल बताया गया है उनको, और लोग सामान्यतः उन फलन को दृष्टि में रख के ही ये कार्य करते हुए, परंतु अपने को वह प्रकार से नहीं करना है, ये आज्ञा है। यासु यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि मार्ग अप्रामाण्यार्थम प्रभुर आज्ञाम ज्ञात्वा तानि कार्याणि, प्रभु की आज्ञा मान के, आप प्रभु की आज्ञा समझ के और मार्ग को अप्रामाण्य की शंका मिटावे के लिए, मार्ग प्रामाण्यार्थम, सॉरी भूल हो गई मेरे सु, मार्ग प्रामाण्यार्थम कहिए, उल्टो अर्थ हो जाए तो मार्ग की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रभु की आज्ञा मानते हुए उन कार्यों को करना है। यानी लौकिक वैदिक कार्य अपने को भी करने ही है, ये नहीं है कि वैष्णव है तो अपन को नहीं करना है। न तो स्वधर्मत्व न इति, यानी प्रभु की आज्ञा मान के उनको करना है, न कि मेरो धर्म है करके ये सोच के। आपको धर्म प्रभु की आज्ञा को पालन करना है, फिर चाहे वो आज्ञा जो भी प्रकार की हो, ये बात ध्यान में रखनी है। यासु अर्जुन को इतना सब गीता कहवे के बाद में, पहले जैसे वो कह रहे थे कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, क्योंकि वेद में तो ये बात कही गई है कि ये सब नहीं करना, या कारण से वो पहले ये सोच रहे तो कि मैं ये कैसे करूं, मैं गुरु को हनन कैसे करूं, अपने बंधु बांधवन को मैं कैसे मारूं, उनके साथ युद्ध कैसे करूं वगैरह वगैरह वो सोच रहे होते, क्योंकि वेद में और शास्त्र में ये बात कही गई है कि ये सब कार्य जघन्य कार्य हैं, ये निंदित कार्य हैं, ये नहीं करने चाहिए। तो पर जब भगवान ने आपको गीता को उपदेश दियो तो वाने अंत में कही कि करिष्ये वचनम तव, कि अब मैं संदेह मेरो चलो गयो है और अब मैं आप जैसे कहोगे वैसे करूंगो, यूं कह के इति यथा करिष्ये वचनम तव इति पार्थेन भगवद आज्ञा कृता तथा इत्यर्थ, यानी फिर वाने वही कार्य कियो जो पहले मना कर रहे थे, पर फिर वाने वही कार्य कियो
युद्ध करो और वाने अपने शत्रु को मारे, चाहे वो जो भी रहे हों, चाहे वो गुरु हो या भाई बंधु हो, कोई भी हो, आने शत्रु को मारे। पर वो सब वाने भगवत आज्ञा मान के करिए, न कि खुद को राज्य की भोग करवे के लिए। वो दृष्टि से वाने नहीं करे, यासु भगवत आज्ञा मान के वाने करे। एवं सती शरण पदार्थों न गच्छे, या प्रकार से कोई करेगो, जैसे अर्जुन ने कियो, वह प्रकार से कोई करेगो तो वाको शरण पदार्थ नहीं जाएगो। इति पूर्वोक्ता शंका निरस्ता, या प्रकार से पूर्वोक्त जो शंका है कि भाई अप्रामाणिक हो जाएगो वगैरह, तो और शरण पदार्थ करेंगे तो शरण पदार्थ चलो जाएगो, और नहीं करेंगे तो वो अप्रामाणिक हो जाएगो, ये जो शंका आती वो निरस्त हो गई। तदेव उक्तम पुष्टि प्रवाह मर्यादायां लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात्तेषु नान्यथा। पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद ग्रंथ के अंदर भी पुष्टि मार्गीय जो है जीव वाके लिए बताया गया है कि वाको लौकिक वैदिक कार्य में कापट्य से काम करना चाहिए। कापट्य कैसो कि दिखावे के लिए, मन में तो केवल कोई फल की इच्छा है नहीं, मन में तो केवल भगवद आज्ञा ही करनी, ये बात को संकल्प वाने कियो भयो है, पर तथापि लौकिक वैदिक कार्य वो कर रहे हो है, तो वो कार्य को वो तो स्वयं तो यही सोच के कर रहे हो कि ये भगवद आज्ञा है, और दिखवे में लोगन को यूं दिख रहा है कि हाँ ये लौकिक वैदिक सब कर रहे हो। या वो दिखावे के लिए ये लोगन में ये बात को ये नहीं होवे कि ऐसी बात ना फैले कि पुष्टि मार्गीय होके ये लोक वेद को उच्छेद कर रहे हो। या दो चीजें हैं कि नाम मार्ग को खराब नहीं होवे, और वो अपने मन में केवल यही बात रखे, यही संकल्प है कि भगवत आज्ञा है वो करूं। तो यह प्रकार से आपको ये कपटता रखनी है। अथवा तदर्थम अपनी कर्मादि अकरणे न दोष, अथवा यदि भगवद अर्थ वो कर्म नहीं कर रहे हो है तो कोई दोष नहीं। मतलब कि वो समय पे जा समय पे बापू वैदिक कार्य करना चाहिए, लौकिक कार्य करना चाहिए, वह समय पे यदि कोई ऐसा आवश्यक भगवत कार्य आ गए हो तो वह बखत को वैदिक लौकिक वैदिक कार्य को लोप कर दे तो वहां कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काय के लिए कर रहा है, भगवत धर्म के लिए वो वैदिक धर्म शरीर धर्म को त्याग कर रहे हो। तो भगवत धर्म ये आत्मधर्म है, और आत्मधर्म देह धर्म से ऊपर है। या सु अगर वो आत्मधर्म के लिए देह धर्म को त्याग कर रहे हो है तो वहां कोई दोष नहीं है। हाँ, यदि आत्मधर्म की बात नहीं है और केवल यूं ही वो नहीं करना है करके वो उनको त्याग कर रहे हो तो जरूर दोष लगे। परंतु भगवद अर्थ यदि वो कार्य को नहीं कर रहे है तो शरण तो वहां कोई दोष नहीं है। शरण पदार्थस्यैव तावत् रूपत्वात् तदाहु किंच किम वाय। तो शरण पदार्थ को ही ऐसो रूप है ये बतावे के लिए अगली पंक्ति में कह रहे हैं किम वा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेत्। और तो क्या कहें, अधिक तो क्या कहें, शरण की भावना करनी। बहुना प्रोक्तेन किम न किंचित सिद्ध्यति, बहुत अधिक कहवे से क्या सिद्ध होगा, कुछ सिद्ध नहीं होगा। किंतु सर्वत्र शरणमेव भावनीयम न तो लोक संग्रहार्थम अपि कर्म करणम। यानी कि सर्वत्र जो भी लौकिक वैदिक कार्य कर रहे हों वहां पे शरण की भावना ही करनी है, लोक संग्रह के लिए भी नहीं, यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए भी नहीं। लोक संग्रह यानी कि अपनी प्रसिद्धि, अपने लोगन में ये प्रसिद्ध हो जाए, ओहो तो कितने महान हैं वगैरह वगैरह, ऐसी प्रसिद्धि के लिए लोक संग्रह के लिए आपको कर्म नहीं करने हैं। तदर्थम अपनी विधि रूपत्वेन कर्म करने शरण पदार्था भाव इति भाव। तदर्थम यानी कि भगवद अर्थम भी, भगवत सेवार्थ भी, यदि भगवत सेवा को कार्य भी यदि वो केवल विधि रूप से करतो रहेगो तो वो शरण पदार्थ को अभाव हो जाए।
तदर्थम अपनी विधि रूपत्वेन कर्म करणी, यानी कि वो विधि है कही गई है, यासु में कर रहा हूँ यूं करवे लग जाए, वो भगवत सेवा के लिए नहीं, पर वो विधि रूपत्वेन कर्म करेगो, विधि रूप से के भाई शास्त्र में कही है यासु कर रहे हो है, तो शरण पदार्थ को वहां पे अभाव हो जाएगा, यानी तुम्हारा शरण छूट गयो, तुम विधि है या कर रहे हो, અમારે તો કરવું પડે, અમારે તો આ કુલ દેવતા આવે છે દર વર્ષે, અમારે તો આટલું તો કરવું જ પડે, અમાरे तो गणपति बेसाड़वा ज पड़े, ऐसी सब बातें करके लोग करे हैं। तो ये शरण पदार्थ तुम्हारो जा रहे हो है, तुम्हारे शरण पदार्थ को की हानि हो रही है, ये बात को ध्यान में रखना है ये सब करते समय। एतदेवोक्तम अन्य सम्मेलने वा इत्यत्र, ये जो न्यासादेश को उल्लेख कियो है वहां के अंदर ये बात कही गई है, अन्य सम्मेलने ब्रह्मास्त्र न्याय उक्त, वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि भगवत भक्ति में अन्य को सम्मेलन करना, अन्य को मिलानो, ये बहुत बड़ा अपराध है, तो यही बात वहां पे कही गई है, ये याद दिला रहे हैं अपने को टीकाकार। एवं सती प्रभुर आज्ञा मत्वा कर्म करणम आयातम न अन्यथा इत्यर्थ। यासु ये बात एक तय हो गई कि प्रभु की आज्ञा मान के ही कर्म करना चाहिए, अन्यथा नहीं, यानी केवल भगवद आज्ञा है बस यही दृष्टि में रखे। अगर भगवद आज्ञा की बात छूट के हाँ वहां में ये फल की प्राप्ति हो रही है, यासु में वो कार्य कर लूं और कह दूंगा कि मेरे को भगवद आज्ञा है करके, वो भावना वहां पे तुम्हारी जो है वो केवल प्रभु को तुम धोखा नहीं दे सको, प्रभु तो सब समझ रहे हैं, तुम केवे को भगवद आज्ञा मान के कर रहे हो, पर तुम्हारे अंदर वो के फल की प्राप्ति की इच्छा है, तो वो कपट तुम्हारा ठाकुर जी तुरंत पकड़ लेंगे, और कोई नहीं पकड़ेगा पर प्रभु तो पकड़ लेंगे। यासु कह रहे हैं कि केवल प्रभु आज्ञा मान के ही कर्म करनो, अन्यथा नहीं। ननु एवं, अब फिर वापस कोई शंका उठाई, ननु शब्द आया हो तो समझ लो कि कोई शंका आई है। ननु एवं सर्वात्मना ज्ञानेन कदाचित पापम संभवे तत्राहु हरिमिति, के यदि या प्रकार से सर्वात्म रूप से ज्ञान है कर हो गए हो तो कभी कभी पाप भी संभवित हो सके है, मतलब कोई वक्त हमने ऐसे कर दिए हो तो वैदिक लौकिक वैदिक कार्य अपन ने छोड़ दिए या कोई कारण से अपन नहीं कर पाए, तो आपको ने को अपराध भी लगे है, शास्त्राज्ञा को उल्लंघन करवे सु अपराध भी लगे है, या कम से या कभी ऐसो हो सके है कि अपन को भगवत सेवा में ही अपने से कोई अपराध हो जाए, तो ऐसे यदि कोई पाप की बात आ रही है, अपराध की भावना, अपराध को भय सता रहे हो है, तो वाके लिए कह रहे हैं हरिम शरणम भावयेद हरि, हरि शब्द वहां पे दियो है, तो वो ये आपको याद दिला रहे कि सहरि ही सर्व दुख हरता तत्संभावनायाम सैव पापादिकम दूरी करिष्यति इति भाव। भाई आप तो कौन की शरण में जावे की बात सोच रहे हो, तो हरि की, और हरि कैसे हैं, हरि तो सर्व दुख हरता है, तभी तो उनको नाम हरि है, सब दुख को हरण कर ले हुए हैं, तो पाप रूपी दुख की भी अगर संभावना भी होगी तो वो दूर स्वयं भगवान ही कर देंगे। ऐसु कोई प्रकार को भय मत रखो, जैसे अर्जुन को कही ना कि अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू मैं जैसे कह रहा हूं वैसे तू कर, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और मैं जो कर रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो तू कर, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पाप से मुक्त करा दूंगा। वहां पे अर्जुन क्योंकि वो मर्यादा पुष्टि भक्त है, या कारण से को ये पंक्ति भी केवे की आवश्यकता लग रही है भगवान, पर पुष्टि भक्तन को ये केवे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पुष्टि भक्तन के लिए वो दूसरी पंक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बस भगवान ने कई आज्ञा करी है ना, खत्म, वो हरि है, वो सब दुखन को दूर करने वाले, तो पापादिक भी दूर कर ही देंगे।
एतत् सर्वं सर्वधर्मान् इत्यस्य निरूपणे न्यासादेशेषु इति अत्र द्रष्टव्य। यानी ये सारी बातें सर्वधर्मान परित्यज्य या श्लोक के ऊपर जो न्यासादेश कहा गया है, वाक्य ऊपर जो गोसाई जी की टिप्पणी है, वो आपको देख लेनी चाहिए। वह सारे बातें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे भी अभी तक जो अपन ने समझो है, वास्तु भी सारी बातें क्लियर हो ही जानी चाहिए और ज्यादा आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बस ये 2-3 बातें महाप्रभु जी ने तो यहाँ एक एक शब्द सोच समझ के ही कहे हुए हैं। शरणम भावेद हरिम कह दियो तो हरि शब्द में सब कुछ आ गया। फिर और कोई शंका की आपको कोई संभावना ही नहीं रहनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि अतः परम उपसंहरन्ति एवमिति। अब या को उपसंहार कर रहे हैं। ग्रंथ पूर्णाहुति पे है, तो अभी आपको उपसंहार करने की जरूरत है, एक समराइज करने की जरूरत है। तो वो समराइज करने के लिए एवं शब्द आदि शब्दंसु कह रहे हैं कि एवं प्रकारेण आश्रयणम आश्रय स्वरूपम प्रकृष्टेन सांगम। या प्रकार सु आश्रय आश्रय को स्वरूप बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ समझा दिया गया है। सर्वथा शरणम हरि, ये बात कह के बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पूरे ग्रंथ में अभी तक में पूरे अच्छी तरह से अपने को समझा चुके हैं। प्रकृष्टेन उत्तम, जहाँ में कोई प्रकार की कोई शंका न रह जाए, ऐसे प्रकार से सब कुछ समझाया है महाप्रभु जी ने। तो तावता किम इति चेत तत्राहु सर्वेशा, ऐसा करवे सु क्या होगा, ये आश्रय को स्वरूप समझ ले वैसु। और या महाप्रभु जी ने जो इतना आश्रय को स्वरूप अंग सहित समझाया है, तो वासु क्या होगा, तो कह रहे हैं सर्वेशाम सर्वदा हितम। सर्वेशाम जीवानाम आश्रमाणाम वर्णानाम सर्वदा क्रियमाणम सन हितम हितकारी। सब जीवन के लिए, चाहे वो जो भी आश्रम में हो, जो भी वर्ण के हो, वो सदा यदि ये प्रकार से चिंतन करते हुए भगवान की शरण की भावना करते हुए सब कार्य करेंगे, तो वो उनके लिए हितकारी होगा। साधनम विनापि ऐहिक पारलौकिक संपत्ति साधकम इत्यत परम किम अवशिष्यते। यानी कि बिना साधन के भी जो ऐहिक पारलौकिक संपादित कर दे रहे, कौन, ठाकुर जी स्वयं अपने बिना साधन किए हुए भी अलौकिक और पारलौकिक और लौकिक सर्व कार्य सिद्ध सर्व संपत्ति कर देने हैं। यासु और क्या चाहिए, अतः परम किम अवशिष्यते, और क्या रह जाए, कुछ भी नहीं। यासु आगे फिर 17वें श्लोक के जो आधोरेगे वाक्य लिए उत्थानिका में कह रहे हैं कि ननु सर्वयुगेषु साधनैरेव फलम भवति इत्यधुना तानि विहाय केवलम शरणमेव कथम उच्यते तत्राहु कलाउ इति। भाई सब युगन में, चाहे वो कृतयुग होए, द्वापर होए के ये होए त्रेता युग होए, कोई भी युग होए, सब युगन में तो साधन के द्वारा ही फल की प्राप्ति हो गए है। और उन सब साधनों को छोड़ के केवल शरण की भावना आप कह रहे हो, वो क्यों कही जा रही है। उन सब साधनों को कहा होगा जो सब युगन में आज तक करते आए हैं, चाहे मतलब चारों युग में करते आए हैं। तो यहाँ अब क्यों आप कह रहे हो कि शरण की भावना करनी चाहिए सब साधनों को छोड़ के। यदि कोई ऐसा पूछे तो वाके लिए अंतिम पंक्ति कह रहे हैं, कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मेहनती। कली काल में भक्ति आदि मार्ग दुस्साध्य हैं, ये मेरो मत है। ऐसे आचार्य चरण एकदम फाइनल एक कह के समाप्त कर रहे हैं या ग्रंथ को, कि कली काल में भक्ति आदि मार्ग दुस्साध्य हैं, दुष्ट साध्य हैं या दुष्कर हैं। क्यों भाई, तो कह रहे हैं कि अन्य युगेषु धर्मस्यैव प्राधान्यात् विहित भक्त्यादि नाम साधन साध्यत्वात् तैरेव विहितम भक्ति उपासना कर्मादि नाम फलम भवति। कि भाई अन्य युग में
धर्म की प्रधानता है। यानी कि वेद में जो आज्ञा कही गई है उन आज्ञा को करनो अन्य युगन में प्रधान है, वही की प्रधानता है। या कारण से जो विहित भक्ति है, यानी कि वेद में जा प्रकार की भक्ति कही गई है वास भक्ति के द्वारा ही सिद्ध हो सके है धर्म के। विहित भक्त्यादि नाम, विहित भक्ति आदि जो है वो साधन साध्य है। शास्त्र में जो भक्ति कही गई है ना वो साधन के द्वारा साध्य है, यासु वहां साधन करने पड़े। तैरेव विहित भक्त्या उपासना कर्मादि नाम फलम भवति, यासु उन साधनन के द्वारा ही, अन्य युगन की बात है कि अन्य युगन में उन साधनन के द्वारा ही भक्ति उपासना कर्म इत्यादि को फल होवे है। यानी कंप्लीट तुम सारे साधन, चाहे देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म, ये जो षड अंग हैं, ये सब षड अंगन सहित भक्ति या कोई भी कर्म इत्यादि तुम करो तो वो फलित होना है। तो कलिस्तु पाप प्रधान, अन्य युगन में धर्म प्रधान है पर कली में तो पाप प्रधान। इति साधना नाम असंभावात विहित भक्त्यादि मार्गा दुस्साध्य। कली को स्वभाव ही ऐसा है कि वो पाप प्रधान होने के कारण यहाँ साधन संभवित ही नहीं है, क्योंकि साधन उनके लिए ही है जो पाप रहित है। पहले पाप रहित होना पड़े तब जाके उन साधन को कर सको जो हमें कहे गए। पहले दोष रहित होना पड़े अपने को, जब दोष रहित हो गए तब वो साधन को अपना के तुम विहित भक्ति जो है शास्त्र में कही गई भक्ति है वो तुम सिद्ध कर सकोगे। परंतु या मार्ग या काल में तो पाप प्रधान होने के कारण यहाँ पे साधन कोई अभाव है। यासु भक्ति इत्यादि मार्ग जो है वो दुष्कर हो गए, दुस्साध्य हो गए। प्रत्युत यत् किंचित करने भी पाषंड प्रवेशेन पापमपि जायते इति सर्वथा दुस्साध्य। एक तो साधन ही नहीं है, सबसे पहले साधन को अभाव होने के कारण साधन सिद्धि नहीं। ये बात तो कृष्णाश्रय ग्रंथ के अंदर सब समझा दिया। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौचक्र धर्मिणी पाखंड प्रचुर लोके कृष्ण एवं गतिर्मन। वहां पे चाहे देश हो, चाहे काल हो, द्रव्य हो, कर्ता हो, मंत्र हो, कर्म हो, कोई की भी शुद्धता नहीं मिलेगी कली काल के अंदर। ये सब चीजें शुद्ध मिले और बराबर जैसो बताया गया है वो पूरा प्रोटोकॉल और वो पूरा प्रोसीजर फॉलो होवे तो जाके वहां फल मिले है। पर ये सब साधन ही लुप्त तो हो चुके हों जा काल में, वह काल में भक्ति आदि मार्ग फिर कैसे टिकेंगे, वो तो दुस्साध्य हो ही जाएंगे। यतो यत्र साधन साध्या अपि भक्त्यादि मार्गा कलौ दुखाध्यास दुस्साध्यास तत्र कृतादि युगेषु अपि यो भक्ति मार्गः साधना साध्य केवल भगवद अनुग्रहैक लभ्यस तस्य कलौ सुतरामेव साध्य ना साध्यत्वेन दुस्साध्यत्वम् इति सर्वात्मना शरणमेव शरणगतौ भगवान तादृशे भक्ति मार्गप्य अनुग्रहं करिष्यति। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब साधन के द्वारा साध्य भक्ति मार्ग जो हैं, जो शास्त्रन में कहे गए हैं, वो कली काल में दुस्साध्य होने के कारण जो पूर्व के युगन में, अन्य युगन में, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग इत्यादि में, वहां पे जो भक्ति मार्ग जो साधन के द्वारा साध्य भक्ति मार्ग हते, यो भक्ति मार्ग साधना सॉरी वहां कहने का तात्पर्य यह है कि जहां विहित जो शास्त्रन में कही गई है वो भक्ति भी दुर्लभ है, और पुष्टि भक्ति तो ऐसी है कि जो वो युग में भी दुर्लभ होती। मर्यादा भक्ति की बात तो छोड़ो, मर्यादा भक्ति कृत युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में संभव हती, क्योंकि वह बखत वाके सारे साधन प्राप्त होते। परंतु यदि पुष्टि मार्ग की बात करो
तो पुष्टि मार्ग वा युग में भी, उन युगन में भी साधन द्वारा साध्य नहीं होती। वो कैसे साध्य थी? केवल भगवद अनुग्रह के द्वारा ही। वो तब भी भगवद अनुग्रह के द्वारा साध्य थी, आज भी भगवद अनुग्रह द्वारा ही साध्य है। यासु चाहे कोई भी काल क्यों न हो, कोई भी युग क्यों न हो, पुष्टि मार्ग की तो ये नियम है, पुष्टि मार्ग की तो ये स्थिति है। तो जब अन्य युगन में भी पुष्टि मार्ग की पुष्टि भक्ति जो भगवद अनुग्रह के अलावा नहीं प्राप्त हो सकती हती, तो या काल में पुष्टि मार्ग की कैसे सिद्ध हो सके? यासु तादृशे भक्ति मार्गे अपि अनुग्रहं करिष्यति इति सर्वात्मना शरणमेव भाति। तो या काल के अंदर, कली काल में तो सर्वात्म रूप से भगवान की शरण जावे के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मर्यादा मार्ग में भी जब तुम कर्म करो हो, तो वाकी सांगता करवे के लिए, संपूर्ण सिद्धि करवे के लिए अंत में तुमको ये कहने पड़े हैं शब्द के, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। यूं कह के जो भी या करवे में कोई कमी रह गई हो, कोई दोष रह गया हो, तो वो भगवान को नाम स्मरण के द्वारा वो कमी दूर हो जाए, ये सोच के वो नाम स्मरण के द्वारा करनो पड़े है, चाहे वो कर्म क्यों ना हो कोई भी। तो वहां पे भी भगवद अनुग्रह चाहिए है, तो पुष्टि भक्ति में तो भगवद अनुग्रह 400% का जरूरत पड़ेगी भगवद अनुग्रह की। यसु 400-500 के कितने भी परसेंट कह लो तुम, तो सर्वात्मना शरण की ही भावना करनी है। न अन्यत कर्तव्यम इति स्वसिद्धांत ज्ञापनाय उक्तम मे मति रीति। यसु ये महाप्रभु जी को सिद्धांत ये है, ये बतावे के लिए आपने मे मति ये शब्द वहां रखे हैं कि भाई मेरी मति तो ये है कि तुमको वह शरण की भावना करे बिना या मार्ग में, वो भी कली काल में, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हाँ, शरण की भावना करी तो कुछ भी संभव। जैसे आप कोई असाध्य रोग हो गए हो कोई को, और डॉक्टर के पास जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर आपके पास आके यूं नहीं कहेगा कि हाँ 100% वो ठीक है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। या जब वो खुद समझ जाए है कि मेरे हाथ में नहीं है, तो वो क्या कहे कि अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। वो चमत्कार क्या है? भगवत को अनुग्रह है। तो जहां साइंस भी ये बात मान ले रहे कि भगवत अनुग्रह के बिना और कुछ नहीं हो सके, और चाहे तो वो चमत्कार तो उनके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। जो नहीं कोई संभावना है वहां पे भी वस्तु कर देवे कि कैसी भी परिस्थिति हो, बचावे वालों तो कहीं से भी प्रकट हो सके है। कोई कभी कभी एक आध वीडियो भी ऐसे देखने में आवे कि कोई बच्चा ऐसे खिड़की में से उछल के गिरो और वो नीचे जाके भी जमीन पे गिर के भी वो जिंदा है और आपको कछु नहीं भयो है, या प्रकार के ऐसे वियर्ड और वीडियोस कभी कभी देखने में आवे सोशल मीडिया में। तो ये सब बातें क्या है? इस तरह के अपन जो देखे हैं वहां पे यही तो सिद्ध होवे ना कि जहां साइंस फेल हो जाए, जहां लॉजिक फेल हो जाए, वहां पे श्रद्धा काम करे। या वहां पे श्रद्धा हो या ना हो, भगवत इच्छा वहां काम कर जाए। भगवत इच्छा होगी तो सब हो जाएगा। ये साइंस भी कह दे रहे हैं अंत में जाके के इफ गॉड परमिट्स। तो ये बात तो वहीं पे आके खत्म हो। यहाँ की शरण की भावना पे आके ही बात अटके है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। यासु और पुष्टि मार्ग में तो ये मति सबसे दृढ़, अधिक दृढ़ है कि शरण की भावना करनी। तेन स्वमार्गीयाणाम इदमेव कर्तव्यम न अन्यदिति भावः। यासु स्वमार्गीय जो पुष्टि मार्गीय हैं उनको शरण की भावना ही करनी, अन्य कुछ नहीं करना। उस शरण की भावना दृढ़ सुदृढ़तर हो जाती है। ऐसे तो दृढ़ चरण केरो भरोसो के
हर रोज अपन को याद दिलाया जाए कि इन चरणन के भरोसा, इन चरणन की शरण के अलावा और कोई अपने पास श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। यही एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है, कुछ भी हो भगवत इच्छा, भगवत अनुग्रह से सब कुछ सुलभ। तो अब अंत में टीकाकार कह रहे हैं, श्रीमदाचार्य चरण शरण स्मरणेन में विद्यायाता प्रणालीयं ग्रंथस्य अध्यायन ग्रंथस्य अध्वानुसारिणी भक्ति मार्गे स्वकीयस्य दार्ढ्यार्थं सर्वथा इमे अपेक्षिता विवेकाद्यास तो एतदर्थम तदाश्रय। कह रहे हैं कि श्रीमदाचार्य चरण के शरण को स्मरण करते हुए के कारण ही मेरे हृदय में जो ये प्रणाली भगवत मतलब ये जो पुष्टि मार्गीय प्रणाली है, पुष्टि मार्गीय सिद्धांत जो है, वो जो ग्रंथ के अंदर बताए गए हैं, वो वाक्य अनुसार जो हृदय में आयो, जो मेरे मन में स्फुर्यो, वो मैंने यहाँ कहो भक्ति मार्गीय स्वकीय से दाढ़ेर्थम सर्वथा ही, मतलब भगवत कृपासु, मतलब भगवान अपनो जान के वाकई भक्ति मार्ग में दृढ़ता बढ़वे के लिए ये सब मेरे मन में आयो। यहाँ पे अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं टीकाकार। अपेक्षिता विवाह और क्या आयो, तो जो यह मार्ग के लिए अपेक्षित है, ऐसो विवेक, धैर्य, आश्रय इत्यादि, ये सब जो हृदय में आयो वो मैंने वर्णन किया। यहाँ पे टीकाकार कह रहे हैं, श्रीमदाचार्य चरणैरिति ते वर्णिता स्फुटम, मतलब ये जो विवेक, धैर्य और आश्रय ये जो आचार्य चरणन में वर्णित किए हैं, वो मेरे हृदय में कैसे आए, भगवत इच्छासु और भगवत चरण श्रीमदाचार्य चरण के शरण स्मरण करवे सु, ये मेरे हृदय में आए। अतस्तेव चरणास तदर्थम शरण, यासु उन चरण की शरण की मैं जाऊं हूँ। अतस्तेव चरणस तदर्थम शरणम, यासु उन चरण की शरण में मैं जाऊं हूँ, या वही शरण मेरो है, यूं कह के समाप्त कर रहे हैं श्री घनश्याम आत्मज श्री गोपीश चरण विरचिता विवेक धैर्याश्रय विवृत्ति। तो ये विवेक धैर्याश्रय की विवृत्ति या प्रकार से घनश्याम जी के आत्मा श्री गोपीश जी यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। या प्रकार से आप देखो कि आचार्य चरण की कृपासु अपन ने ये ग्रंथ को जो टीका विवरण जो है गोपीश जी द्वारा रचित वाक्य समझे को अपन ने प्रयास कियो। मेरी बुद्धि सु जो मैं समझा पायो या जो मैं समझ पायो, चाहे जैसो भी समझ पायो हूँ, वो मैं आपको समझा सकूं, समझाए वो मेरा प्रयास रहो। अब कितनो समझा पायो वो तो ठाकुर जी जाने, आप जानो, आचार्य चरण जाने। तो जो भी मेरे से भी भूल भई होगी कहीं, तो भई भी है, तो उन सब के लिए मुझको आचार्य चरण भी क्षमा करें। और आप सब भी यही सोच के कि अभी तो आप कोई एक नए टीचर से समझ रहे हो, कोई फिर पक्के टीचर के पास जाओगे तब और अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पूर्ण करें। आप लोगों को जो भी कुछ कहना है तो आप लोग आप अपने आप को अनम्यूट करके आप कह सको या पूछ सको जो आपको पूछना है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सको हो, मैंने वो જે આજના જે બે શ્લોક હતા કે આ તો કન્ફ્યુઝન જ હતું કે આગળ વાંચતી આજ્ઞા કરી એનું આ કન્ફ્યુઝન બે શ્લોક હતા, તો આમાં એ સમજ આવી ગયું કે જે પણ કંઈક લૌકિક વૈદિક છે या આપણે मतलब કે જે સમજો કે ભાઈ આપણે કોઈ સન્યાસી નથી, આપણે સંસારમાં રહી રહ્યા છે, તો આપણે આપણી ડ્યુટી નથી છોડવાની। બરાબર,
જે કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુનની ડ્યુટી હતી યુદ્ધ કરવું. તો ગીતાને એક સાચું અપલાયન ગયા હતા કે ભાઈ પ્રભુ હું તો આ તો લોકો પીડિત સેવા કાર્ય કેવી રીતે કરું, મારે ન કરવું જોઈએ. તો ઈ ટાણે જેમ ઠાકોરજી એને ઉભો કર્યો કે ના એના કરતા પણ વધારે હું જે તને કહું છું ઈ તારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને તું આ કર. તો ઈ જ રીતે આચાર્ય પણ આપણને ઈ જ આ ગ્રંથથી સમજાવ્યું છે. અને એના પછી જેમ 18માં અધ્યાયમાં ઠાકોરજી આખી ભગવદ ગીતા પછી છેલ્લે કન્ક્લુઝન એવું આપે છે કે હવે તારથી કઈ નથી થવાનું તો તું રહેવા દે, એક કામ કરતા રહે, જેટલે પણ ડ્યુટી છે, ધર્મ એટલે ડ્યુટી આ લેવલમાં કે ભાઈ તું બધું મૂકીને એક મારી શરણમાં આવી જા, બાકી બધું હું જોઈ લઈશ. બસ એ જ અહીંયા પડે જ. હા, તો મહાપ્રભુજીએ પણ અહીંયા એ જ વસ્તુ કીધી કે ભાઈ તમારથી જે રીતનું થાય છે એ તમે કરો, અગર નથી થતું તો છેલ્લે જે છે તમે હરિની શરણમાં વયા જાઓ, બાકી બધું હરી સંભાળી લેશે. બરાબર. તો આ ગ્રંથથી આ જ વસ્તુ સમજમાં આવી છે કે ભાઈ જે આપણી ડ્યુટીઝ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, લોકવેદ નિરૂપિત છે કે આચાર્ય ચરણો દ્વારા નિરૂપિત છે, એના ઉપર આપણે ભગવત ચરણારવિંદનો આશ્રય લઈને ચાલવાનું છે. બરાબર. અને જ્યાં અગર કઈ ડિફિકલ્ટી થાય એ સમયે જે છે ઠાકોરજીનું સ્મરણ જેમ નવરત્ન ગ્રંથમાં પણ કીધું છે કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં હું સતત ચિંતન કરતા રહ્યો. બસ એ રીતે કરવાથી જે છે એ વસ્તુ અને આપે નવા ટીચરની વાત કીધી. નવામાં તો હું કોઈને નથી ઓળખતો, મેં તો આપની જ પાસે અધ્યયન 2 ગ્રંથોના કર્યા, નવરત્ન અને શું કહેવાય કે વિવેક જર્યા નિરોધ લક્ષણમાં તો અડધામાં જ ભાગી ગયો હતો. ઇટ્સ માય ફોલ્ટ અને હું એ વસ્તુનો અફસોસ બી કરું છું. પણ નવરત્ન અને વિવેક જર્યાશ્રય મેં 2 ગ્રંથ આપણી પાસે કર્યા. તો નવા જૂના ટીચરની તો મને ખબર, પણ આપે જેટલી સિમ્પ્લિસિટીથી અને જેટલું પ્રેક્ટિકલી સમજાવ્યું છે, મને નથી લાગતું કે એટલું મતલબ કે સમજાવી શકવું અને અમારાથી બી સમજવું પોસિબલ છે. એટલે એમાં તો કોઈ ત્રુટીનો તો કોઈ સવાલ જ નથી. અગર ત્રુટી છે તો એ અમારા લેવામાં છે, ઇનકમિંગમાં છે. જે તમને સમજી શકાયું છે, જે તમે સમજી શક્યા છો, જેટલું અર્થ તમને અવગાહન થયું છે, એના માટે પણ હું આચાર્ય ચરણોનો જ માનું છું. અને આજના વિશેષ દિવસે આ ગ્રંથ આપણો સંપૂર્ણ થયો, તો આપના ચરણારવિંદમાં અને મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં ધન્યવાદ. વિપુલ શું કેવું છે? હા બસ જે ધન્યવાદ પ્રણામ. જે તારી જ ઈચ્છા હતી કે આ વિવેક ધૈર્યાશ્રય કરું, એટલે પછી મેં પેલા નવરત્ન લઈને પછી વિવેક ધૈર્યાશ્રય. હા રાઈટ બિલકુલ. ને બસ એક જ સમજાવ્યું છે કે શરણાગતિ સ્વીકારી લઈએ, ચાહે ઠાકોરજીની હોય ચાહે વલ્લભમાં, પણ એક કોઈની પણ શરણાગતિ સ્વીકાર લઈએ તો આપણો બેડો પાર છે. આપણી નૈયા પાર લાગવાની છે. વહેલા મોડી લાગશે, પાક્કું 100% લાગશે. જે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય થી કીધું એ જ વસ્તુ અહીંયા કિંવા પ્રોક્તેન બહુના શરણમ ભાવયેદ હરિમ. બસ કહ્યું છે. કારણ કે આપણામાં વિવેક રે, ધૈર્ય રે નહીં રે, પણ શરણાગતિ તો આપણે થોડું એમાં તો ડેવલપમેન્ટ કરી શકીએ. બસ હું શરણે છું, બસ એટલી ભાવના કરો. બસ એટલું જ કહેવાનું છે. જરૂર છે. જે પણ પરિસ્થિતિમાં, જે પણ વસ્તુમાં, પ્રભુ અમે તમારા શરણે છીએ, બસ જે કરવું એ આપ કરો, બસ આપ જ અમારા કરતા હરતા છો. બસ એટલું સમજી ગયા એટલે બસ છે. બીજું કાંઈ ભૂલી જાઓ, પણ આ શરણમ ભાવેદ હરિમ એટલું યાદ રાખો. બસ એટલું યાદ રાખવાનું છે. કારણ કે બીજા ગ્રંથ આવડે, અધ્યયન આવડે, ઉચ્ચાર અધૂરા થયા ન થયા, એના કરતા શરણની ભાવના રાખી કે આપણે બસ ઠાકોરજી આપના શરણે છીએ, વલ્લભ અમે આપના શરણે છીએ, બસ તો અમારો ઉદ્ધાર નક્કી છે. બસ. અચ્છા, હવે આના ઉપર એક્ઝામ લેવાની તમને આપવાની ક્યારે ઈચ્છા છે? આપ કહેશો ત્યારે પાછો પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. ટુ બી ફ્રેન્ક. હા, અમારે હું સમય આપીશ તમને, 2 અઠવાડિયા 3 અઠવાડિયા જેટલા જોઈએ એટલા, પણ એક્ઝામ આપજો કે જેથી તમારું પાકું થાય. નહીં તો તમે ભૂલીને બાજુમાં મૂકી દેશો. એટલે હું એક્ઝામ લેવાનું કહું છું. ના, એ જરૂર તમે એક્ઝામ આપજો, જેથી તમને પણ અને મને પણ ધ્યાનમાં રહે કે મેં શીખવાડ્યું છે, તો મને પણ હવે 2-3 અઠવાડિયા જોઈશે કે મારે પ્રશ્નો કેવી રીતના કાઢવા, કેવી રીતના તૈયાર કરવા. રાઈટ. ભલે રાજુભાઈ, તમને કઈ કેવું છે? આપ અમારી લેવલ ઉપર અમને સમજાય એવી રીતે સમજાવો છો,
કે જેથી આપની કૃપાથી અમને આચાર્યના ગ્રંથોમાં કંઈક કંચુપાત કરી દે છે. આથી આપ અન્ય ટીચરની તો જે અમારા મગજમાં આવે પણ નહીં. આપ જે રીતે સમજાવો છો આજે આપણે તો મારા ઉપર તો કેટલી કૃપા કરી છે તો આપ જાણો ને હું જાણું, પણ બધા ગ્રંથોમાં જે આપણે એવી કૃપા કરી છે કે શબ્દ શબ્દ આપણે અમારી લેવલથી સમજાવી છે. અન્ય ટીચરની એ બધી તો વાત જઈ અહીંયા આવે જ નહીં, વિચારવા બી ના આવે નહીં. આપણે જે આ ગ્રંથ પણ એટલો સુંદર રીતે સમજાવવા આપની કૃપાથી તો આ લગભગ ત્રીજી વખત આપણે અન્ય કોઈ પણ ટીકાઓથી સમજાવ્યો. ખરેખર અમારી લેવલથી આપ જે સમજાવો છો એમાં આનંદ જે આવે છે આચાર્યના કૃપાથી ખૂબ આનંદ આવે. બસ બસ એ જોઈએ. આજે બીજા લોકો આજે આવી નથી શક્યા, હું સમજી શકું છું. ત્યાં ભૂપેશભાઈ ને તો આજે અત્યારે નંદ મહોત્સવનો બધો ક્રમ ચાલતો હશે, કારણ કે ત્યાં તો હવે દિવસ થયો છે એટલે એ નથી આવી શક્યા એના કારણે. નહીં તો એ પણ પાક્કા હોય જ છે દર વખતે. તો એ છે. બાકી બીજા પણ 2-3 જણા, સપનાબેન છે, દીપ્તિબેન છે, એ લોકો પણ આજે હાજર નથી થઈ શક્યા, સમજી શકું છું. તો એ લોકો જ્યારે પણ રેકોર્ડિંગ જુએ એ પછી તમને કંઈ પણ શંકા હોય તો મને ગ્રુપમાં તમે પ્રશ્ન કરી શકો છો. હું ટ્રાય કરીશ એના દ્વારા કરવાનું. અને પછી હું એક્ઝામનું ક્યારે છે એ હું આગળ એનાઉન્સ કરીશ. અને એના માટે તૈયારી તમે લોકો બધા શરૂ કરી દો. હમણાંથી અધ્યયન કરવાનું, પહેલાથી જે ગ્રંથ છે એનું અવલોકન કરવાનું. હું નોટ્સ પણ મોકલીશ. પછી બધા રેડી છે. ખાલી ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશનમાં થોડીક ટાઈમ લાગી રહ્યો છે, બાકી હિન્દીમાં તો આખું રેડી જ છે. તો એ ટ્રાન્સલેશન થઈ જાય પછી હું પોસ્ટ કરી દઈશ. તો હવે નેક્સ્ટ ગ્રંથ જ્યારે પણ કરીશું ત્યારે આપણે મળીએ. ત્યાર સુધી માટે હવે આશ્રયનું પદ લઈએ. દ્રઢહીન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢહીન ચરણન કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બેન, સબ જુગ માજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢહીન ચરણન કેરો, साधन और नहीं या कली में जासो होय निवेर, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को छेरो भरोसो, द्रढ़ चरणन के. अपन फिर नए अध्ययन के लिए जब भी मिलेंगे तब तक के लिए विजय श्री विठलेश्वर.